गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन आवर लास्ट सेशन हम लोगों ने देखा था सब्सिडरी बुक या हम लोग सहायक पुस्तकें। इनका हमने एक इंट्रोडक्शनी पोर्शन देखा था कि एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेसमैन किस किस प्रकार की अलग अलग सहायक बुक्स या सब्सिडरी बुक्स वो मेंटेन करता है। हमने देखा था जर्नल को डिवाइड किया था, परचेज बुक, सेल्स बुक, क्रय बुक, विक्रय बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इस टाइप से अलग अलग फॉर्म में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। टुडे वी सी separate introduction of these books, that is today we see just purchase book. परचेज बुक हम लोग आज देखेंगे। परचेज बुक स्टूडेंट्स आप लोगों को दी है 5.6 सॉरी 5.4 और 5.5। ये पेज पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी है आपकी परचेज बुक से रिलेटेड और उसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है। टुडे वी सी what is given in respect to purchase book. Purchase book is also known as purchase day book. परचेज बुक को एक और वर्ड क्या बोला गया है? परचेज डे बुक। एक दिन का परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, उस दिनों से रिलेटेड, नॉट वन डे, स्पेसिफिक डेज पे कौन कौन से परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पुट ऑन किए जाते हैं वो मेंशन किया जा रहा है इन परचेज बुक। आफ्टरवर्ड्स वन डेफिनेशन इज गिवन। परचेज बुक इज मेंशन एज अ ओरिजिनल एंट्री बुक। परचेज बुक को और क्या बोला गया है? एक ओरिजिनल एंट्री बुक जहाँ पे प्राइमरी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है परचेज की। उसके बाद दिया है ट्रांजैक्शन विच आर नॉट एंटर्ड इन परचेज बुक। कौन कौन सी चीज़ें हम परचेज बुक में लिखते नहीं हैं, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी फॉर बोथ द स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। मैंने पहले ही बताया था ये चैप्टर से जब मैंने शुरुआत की है तो दोनों के मैं कंबाइंड वीडियो बना रही हूँ। एट ए टाइम मैं दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। उसमें सबसे पहले है कैश परचेज, जो रोकड़ खरीदी हो रही है वो रोकड़ खरीदी से रिलेटेड एंट्रीज हम लोग परचेज बुक में लिख रहे हैं क्या? नहीं, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो कैश ट्रांजैक्शन यहाँ लिखे जाते नहीं। सेकंड है बिजनेस असेट्स। अगर हम लोग कोई भी असेट परचेज कर रहे हैं, अज्यूम करो हमने फर्नीचर परचेज किया, बिल्डिंग परचेज की, कंप्यूटर परचेज किया, कोई भी हम अगर असेट की खरीदी कर रहे हैं, संपत्ति की खरीदी कर रहे हैं, तो संपत्ति की खरीदी भी यहाँ लिखी जा रही है क्या? नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट गुड्स ऑन अप्रूवल, अप्रूवल बेसिस पे कोई गुड्स गए, एक आधा दुकानदार ने माल लेके गया, वो भैया मैं घर पे दिखा के लेके आता, अभी खरीदा है क्या उसने? नहीं। तो अगर अप्रूवल बेसिस पे गए यानी वो परवानगी लेने गए कि वेदर वो परचेज करेगा या नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं है, तो ऐसे भी ट्रांजैक्शन परचेज बुक में लिखे जाते नहीं। लास्ट बट नॉट गुड्स, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट यानी कुछ पीरियड के लिए वो ले जाएगा, कुछ समय के लिए ले जाएगा, बाद में वापस भेज दे देंगे अपने को, तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड होती नहीं। तो यहाँ रिकॉर्ड क्या हो रहा है? सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स दैट इज ऑन क्रेडिट बेसिस। जो गुड्स हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, कैश दे रहे नहीं है, उसी की एंट्रीज हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं। इन दिस रिगार्ड यू हैव गिवन एग्जाम्पल नंबर 1 और इसके लिए दो मेथड्स दिए अपने को, एक डिटेल मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। हम लोग डिटेल मेथड से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हर प्रॉब्लम में तुमको व्यावसायिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की चीज़ें दी हुई है, तो हम लोग को सब माइनस कर करके आंसर निकालने, सो दैट हम लोग डिटेल मेथड से ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इन दिस रिगार्ड मैं आज आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज उदाहरण नंबर 1 एक्सप्लेन करके दूंगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इन दिस रिगार्ड आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। राइट अप द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राहुल ब्रदर्स। मैंने हेडिंग डाला है परचेज बुक ऑफ राहुल ब्रदर्स। राहुल ब्रदर्स के बुक्स में हम लोग लिख रहे हैं डेट, पर्टिकुलर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, डिटेल्स ऑफ अमाउंट एंड नेट अमाउंट। इस टाइप से मैंने फॉर्मेट आप लोग के लिए स्केच कर दिया है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जुलाई 1 का, बॉट गुड्स फ्रॉम चौटाला ब्रदर्स। चौटाला ब्रदर्स से खरीदा अपने माल 2017 जुलाई 1 5 मिस्टर चौटाला ब्रदर्स। ब्रदर्स को मैंने शॉर्ट में BR करके डॉट दे दिया है। क्या परचेज किया उन्होंने? 10 डजन पेंसिल्स ऑफ 50 पर डजन, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, 10 डजन पेंसिल, 10 बॉक्सेस है वहां पे शायद, डजन पेंसिल
the rate of 50 per dozen, at the rate 50 per dozen. तो 10 into 50, ठीक है, 10 into 50 that is 500 rupees. 500 रुपीज हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, तो क्या चीज परचेज की उन्होंने, 5 फाउंटेन पेन ऑफ ₹30 पर डजन। 5 फाउंटेन पेन परचेज किए, 5 फाउंटेन पेन एट द रेट ऑफ 30 पर, तो आ गया 150 रुपीज। टोटल हो गया यहाँ 650। नाउ ये 650 पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकाल, ये 650 के अपन लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% TD, तो 65 रुपीज माइनस करके नेट वैल्यू बाहर निकलेंगे हम लोग 585 रुपीज की। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड क्या बोला मैंने, बॉट फ्रॉम रूपम ब्रदर्स 10 डजन पेंसिल और द रेट ऑफ 25 पर डजन। रूपम ब्रदर्स जुलाई 10, रूपम ब्रदर्स 10 डजन पेंसिल at the rate 25 पर डजन। कितने की हो गई है, 250 रुपीज की। 250 में से क्या बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट, लेस TD 8%, ये 8% वैल्यू आएंगी आपकी 20 रुपीज, तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी बाय 230 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है आपको जुलाई 15 का, बॉट गुड्स बॉट फ्रॉम गुप्ता एंड सन्स जुलाई 15, गुप्ता एंड सन्स, गुप्ता एंड सन्स के लिए हम लोग परचेज कर रहे हैं 10 डजन ऑफ पेंसिल एट ₹20 पर पेंसिल। 10 डजन एट द रेट 20, कितने के हो जाएंगे ये, 200 रुपीज के। और क्या परचेज कर रहा है वो, उसके बाद 10 फाउंटेन पेन एट द रेट ऑफ 30, 10 एट द रेट ऑफ 30, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है 300 रुपीज। टोटल कितना हो रहा है ये 500। इसके कितने परसेंट डिस्काउंट बोल रहा है वो, ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज व्यावसायिक बट्टा कितना बोल रहा है 5%, लेस TD 5%, 25 रुपीज, तो बाहर कितने निकल जाएंगे 475। ये नेट वैल्यू अपने तीन निकाली, फर्स्ट ट्रांजेक्शन की, सेकंड ट्रांजेक्शन की, थर्ड ट्रांजेक्शन की। ये तीनों का एडिशन करेंगे हम लोग 1290 रुपीज। एट द एंड ऑफ द मंथ इसका एडिशन करेंगे 1290 रुपीज, और इसको हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे टोटल। इन दिस वे स्टूडेंट बहुत इजी वे हम लोग परचेज बुक का एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल इन हिंदी लैंग्वेज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स ऑन योर पेज 5.6 हिंदी मीडियम स्टूडेंट के भी वही 5.6 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। उन्होंने हिंदी में क्या बोला है आपको, निम्नलिखित स्कंदों का राहुल ब्रदर्स
के क्रय वही में लिखिए। सेम एग्जांपल है राहुल ब्रदर्स की क्रय में परचेज बुक ऑफ राहुल ब्रदर्स मेसर चौधरी ब्रदर्स से खरीदा। यहाँ नाम बदल दिया, वहाँ चौटाला दिया था, यहाँ चौधरी, किसके बुक में नाम चेंज हो सकता है। 50 दर्जन की दर से 10 दर्जन पेंसिल। 50 दर्जन की दर से 10 दर्जन पेंसिल। 50 रुपए के हिसाब से क्या खरीदा? 10 दर्जन पेंसिल। तो नाम लिख दिया अपने, चौधरी लिखो, चौटाला लिखो। 10 डजन पेंसिल एट द रेट ऑफ 50 ईच। 10 डजन खरीदी। अपने को आंसर मैंने पहले बोला आप लोगों को इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में आंसर लिखना नहीं है। 10 डजन पेंसिल एट द रेट ऑफ 50 पर डजन। अमाउंट कितनी आ गई? 500। उसके बाद उसने बोला है 30 फाउंटेन पेन 30 रुपए दर्जन के दर से 30 रुपए दर्जन के दर से 5 दर्जन फाउंटेन पेन। व्यापारिक बट्टा 10%। 5 फाउंटेन पेन पर 30 रुपीज। अमाउंट आ गई 150। लेस कर देंगे अपन 10%, तो अमाउंट आ जाएगी एज इट इज बाहर। ठीक है। सेकंड उन्होंने हिंदी में ही बोला है आप लोगों को, मेसर्स रूपम स्टोर से 25 रुपये प्रति दर्जन से 10 दर्जन पेंसिल खरीदी। 10 डजन पेंसिल एट द रेट ऑफ 25 ईच। अमाउंट आ गई, माइनस कर दिया वेबसाइट बट्टा, माइनस करके अमाउंट बाहर चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है मेसर्स गुप्ता एंड सन। सेम प्रॉब्लम है, 20 प्रति दर्जन से 10 दर्जन पेंसिल। 10 डजन एट द रेट ऑफ 20। वापिस 10 फाउंटेन पेन एट द रेट ऑफ 30। लेस ट्रेड डिस्काउंट करके अमाउंट एज इट इज बाहर। मैंने इसलिए बोला, मैंने दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मेरा वर्कलोड हो रहा है एक्स्ट्रा, कि मैं हिंदी मीडियम के लिए बनाऊँ, इंग्लिश मीडियम के लिए, सो दैट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एक ही वीडियो में मैं दोनों स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर दूँ। इन दिस वे स्टूडेंट, हम लोग अब एग्जाम्पल तो देख लिया, हम लोग अब पीछे जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो अनसॉल्व क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं जो खरीदी क्रय वही से रिलेटेड है, परचेज बुक से रिलेटेड है। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिमेनिंग आपको खुद सॉल्व करते आएंगे। स्टूडेंट, ऑन पेज नंबर 5.46, आपको पेज नंबर 5.46 हिंदी मीडियम का बुक है, इसमें ये क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज क्रय वही परचेज बुक। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से भी वही आगे पीछे के पेज पे मिल जाएगा। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन घनश्याम परचेज बुक। इंग्लिश में पढ़ा है मैंने, निम्नलिखित व्यवहारों को घनश्याम के क्रय बुक में लिखिए। एक ही प्रॉब्लम है, दोनों के बुक में कोई चेंजेस नहीं है, हमने ऊपर डाला परचेज बुक ऑफ घनश्याम। ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, गुड्स बॉट फ्रॉम ज्ञान से 800 रुपए का माल खरीदा जनवरी 1, 2017। जनवरी 1 ज्ञान कितने का माल खरीदा? ज्ञान से 800 रुपए का। यहाँ नेट वैल्यू दी है, यहाँ पे कोई भी टीडी वीडी दिया है क्या, तो सीधे हम लोग बाहर लिख देंगे। उसके बाद गोपाल से 5 डिब्बे पेन 50 प्रति डिब्बे के दर से खरीदा। बॉट फ्रॉम गोपाल 5 बॉक्सेस ऑफ पेन एट द रेट ऑफ 50 पर बॉक्स। किससे खरीदा? गोपाल। जनवरी 7 5 boxes at the rate of 50। कितने हो गए? 250। उसके बाद क्या बोला है, गणेश से 700 रुपए का माल खरीदा। बॉट गुड्स फ्रॉम गणेश ₹700। जनवरी 19 गणेश कितने का माल खरीदा अपने? 700 रुपए का। सिर्फ इसकी टोटल करनी है अपने को।
सॉरी स्टूडेंट, हमने एक यहाँ मिस्टेक की है, सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन यहाँ आएगा ही नहीं, वहाँ नगद बोला है, परचेज फॉर कैश, तो सिर्फ हम लोग यहाँ एंट्री पुट करेंगे 2 ही ट्रांजैक्शन की और टोटल लिखेंगे हम लोग 1500 रुपये। बाय मिस्टेक मैंने उसकी एंट्री पुट कर दी थी, वो मैंने एड्रेस कर दी है। सेकंड ट्रांजैक्शन में दिया है बॉट गुड्स फ्रॉम गोपाल, bought from Gopal 3 boxes of pen at 50 for cash। अंडरलाइन कर लेना, रोकड़ खरीदी किया, कैश खरीदी किया, इसलिए इसकी एंट्री होगी क्या? नहीं, इसकी एंट्री होने वाली नहीं है। इन दिस टू वे स्टूडेंट, मैंने आपको उदाहरण 1 और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्सप्लेन करके दिया परचेज बुक का। इसके आगे के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इससे रिलेटेड मैं PDF आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।